2022 विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस में घमासान, आपस में मतभेद। पूर्व महामंत्री नेता हिमांशु सिंह जिला कमेटी कार्यकारिणी पर उठाए सवाल। कार्यकारिणी सदस्यों पर परिवारवाद को बताया हावी। अपने ऊपर लगे आरोप मात्र से निलंबन की कार्यवाही की तुलना सदस्यों से की। शहर कमेटी में बताया भेदभाव। सांसद प्रतिनिधि के शर्मा को गलत रिपोर्टिंग करने की बात कही। आइए आपको सुनाते हैं पूर्व जिला महामंत्री नेता हिमांशु सिंह की जुबानी। रायबरेली से धीरज शुक्ला की रिपोर्ट। प्रियंका गांधी दिवसीय दौरे पर आई थी, क्या कुछ बताया और क्या कुछ निर्देश दिया है पार्टी? देखिए, प्रियंका जी का 2 दिवसीय दौरा रायबरेली में था। ये मेरे भी संज्ञान में है, किंतु किन्हीं कारणों से मेरा निलंबन हुआ था और पार्टी की गतिविधियां सुचारू रूप से क्या चल रही हैं, कैसे चल रही हैं, कौन आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इस संदर्भ में जिला अध्यक्ष द्वारा, शहर अध्यक्ष द्वारा ना ही मुझे बताया जाता है और न इसकी मुझे कोई जानकारी दी जाती है और न इसकी कोई मेरे संज्ञान में मेरी कोई जानकारी ना थी। तो इसलिए मैं असमर्थ हूँ इस बारे में कुछ कह। बैनर पोस्टर में आपके नाम के नीचे कांग्रेस नेता लिखा हुआ है और आपकी राष्ट्रीय महासचिव रायबरेली आई हुई थी और आप इस तरह बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। मैं कांग्रेसी था, कांग्रेसी हूँ और सदैव कांग्रेसी रहूँगा। इसमें कोई शंका नहीं है, ना कोई क्वेश्चन मार्क उठा सकता है, ना प्रश्न चिन्ह लगा सकता है मेरे कांग्रेसी रहने पर। क्योंकि जब आपको ज्ञात होगा, विगत कुछ दिन पूर्व सिविल लाइन चौराहे की एक घटना जिस पे हमारी बहन माननीय प्रियंका जी के ऊपर कुछ लोगों द्वारा, विरोधी दलों के लोग थे जिनके द्वारा अमर्यादित टिप्पणियां की गई थी और जिसका उसी भाषा में मैंने बाकौल जवाब दिया था। तो जिस भाषा में लोग उंगली उठाते हैं उस भाषा में मुझे जवाब देना भी आता है अपनी बहन के लिए। लेकिन बात रही आने और जाने की, तो ये परिवार का मामला है, परिवार ही तक सीमित रहने दें। अच्छा, बैठक में तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी नहीं पहुंचे, क्या इसका मतलब कुछ नाराजगी चल रही क्या पार्टी? होगा, बिल्कुल नाराज़गी होगी। जहाँ तक मेरे संज्ञान में बातें हैं कि परिवार के मुखिया तक जो ज़िले की बातें हैं वो सही मामले में पहुंचाई नहीं जाती। ज़िले के जो ये पार्टी में पदाधिकारी बैठे हुए हैं, काफ़ी बदलाव हुआ और बदले भी गए, लेकिन जो मठाधीशता जिसको कहते हैं, ऐसे लोग आज भी बरकरार हैं जिनकी मठाधीशी के चलते पुराने इतने वरिष्ठ कांग्रेसी जन हैं, इतने नेता हैं जिनकी कहीं पूछ नहीं, सदैव उनकी उपेक्षा की जाती है। तो जो भी उपेक्षित व्यक्ति है ज़िले के अंदर, वो अपने को ठगा सा जैसा महसूस कर रही है। तो कहीं ना कहीं आदमी के अंदर कुछ रोष व्याप्त है। इस कारण हो सकता है काफ़ी आदमी अपने नेता को चाहता है और मिलना चाहता था, उनकी उपेक्षा की जाती है। तो जो भी उपेक्षित व्यक्ति है ज़िले के अंदर, वो अपने को ठगा सा जैसा महसूस कर रही है। तो कहीं ना कहीं आदमी के अंदर कुछ रोष व्याप्त है। इस कारण हो सकता है काफ़ी आदमी अपने नेता को चाहता है और मिलना चाहता था, किन परिस्थितियों से, किन कारणोंवश वो अपने नेता से नहीं मिल पाया या उसको नहीं मिलने दिया गया। ये भी एक बड़ा प्रश्न है और इसका जवाब तो हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी या जिला अध्यक्ष जी ही दें तो बेहतर है। जो सांसद प्रतिनिधि धीरज शर्मा, उन पर भी काफ़ी ऐसे आरोप लगते हैं कि वो मिलते नहीं लोगों से, उनकी गतिविधियाँ ऐसे पार्टी कार्यक्रम। नहीं, देखिए ये आरोप बिल्कुल ही निराधार है। सांसद प्रतिनिधि जी काफ़ी सहज, सरल, सौम्य, मिलनसार व्यक्ति हैं। सदैव उन्होंने हर एक छोटे कार्यकर्ता की बात सुनी और उसको अपने ऊपर नेता तक पहुंचाने का कार्य किया। जो लोग भी ऐसे लोग हैं जो उनके ऊपर उंगली उठाते हैं वो निराधार है, मैं इसको कतई नहीं मानता। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव है, उससे पहले कांग्रेस में रायबरेली का गढ़ कहे जाने वाला रायबरेली में ही कांग्रेसियों में आपस में मतभेद देखने को मिल रहा है जी। तो किस प्रकार से कांग्रेस चुनाव लड़ेगी 2022 में अगर इस तरह का मतभेद रहा? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि मतभेद की स्थिति वर्तमान कांग्रेस के अंदर ज़िले में बनी हुई है। कारण है कि परिवार के मुखिया के लिए ये बहुत ही अहम ज़रूरी होता है कि परिवार को, परिवार के कार्यकर्ताओं को बराबर दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आज हालात ये हैं कि एक व्यक्ति के ऊपर एक आंख से, जब मुखिया एक आंख से देखता है तो एक व्यक्ति जिसके ऊपर सिर्फ आरोप मात्र लगता है, दूसरे दल के मठाधीश लोग, दूसरे दल के बड़े नेता उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं और उसके ना टूटने पे
कूट रचित षड्यंत्र रचा जाता है, उस षड्यंत्र के तहत उसको फंसाने का कार्य करते हैं, और जिसमें वो उनको विफलता हासिल होती है, और उनके हाथ की कठपुतली न बन पाने पे वो लोग उस किसी न किसी मुद्दे में, किसी न किसी मुकदमों में उसे फंसाने की साजिश करते हैं, और जिस पे माननीय उच्च न्यायालय से उसको राहत भी प्राप्त होती है। और वो एक ऐसा व्यक्ति जिसका न कोई खानदानी बैकग्राउंड राजनैतिक रहा, न पृष्ठभूमि राजनैतिक रही। कोरोना काल के समय भी उसने इतनी गरीबों की मदद किया, उसके बाद कन्याओं के विवाह में अनुदान अपने पास से समर्पित किया, बच्चों की फीस तक उसने अपने पास से भरी। ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने निलंबन जैसा तोहफा प्रदान किया। ये पार्टी के मुखिया ने एक आंख से देखा, और वहीं दूसरी आंख से एक राजनैतिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति जिसके पिता कई वर्ष किसी मुकदमों में उसे फंसाने की साजिश करते हैं, और जिस पे माननीय उच्च न्यायालय से उसको राहत भी प्राप्त होती है। और वो एक ऐसा व्यक्ति जिसका न कोई खानदानी बैकग्राउंड राजनैतिक रहा, न पृष्ठभूमि राजनैतिक रही। कोरोना काल के समय भी उसने इतनी गरीबों की मदद किया, उसके बाद कन्याओं के विवाह में अनुदान अपने पास से समर्पित किया, बच्चों की फीस तक उसने अपने पास से भरी। ऐसे व्यक्ति को पार्टी ने निलंबन जैसा तोहफा प्रदान किया। ये पार्टी के मुखिया ने एक आंख से देखा, और वहीं दूसरी आंख से एक राजनैतिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति जिसके पिता कई लंबे कार्यकाल में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे, जिसके एक भाई संभवतः आज भी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहा है। और यहाँ तक देखा जाए कि जिसके पास 2004 से लेकर 2014 तक सांसद निधि रही हो, और जिस पे कई गंभीर आरोप भी लगे हों, ऐसे पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के ऊपर जब माननीय उच्च न्यायालय से, सुप्रीम कोर्ट से, संभवतः जो मेरी जानकारी में है, मेरे निजी ज्ञान में है, जिसको सज़ा भी मिलती है, उसको शहर कांग्रेस कमेटी के अंदर किन कारणोंवश इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ये कांग्रेस कमेटी के आला कमान, मुखिया दूसरी आंख से देखने का कार्य करते हैं। इन्हीं सब अगर परिस्थितियों पे गौर किया जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस कमेटी के वर्कर के अंदर, कार्यकर्ताओं के अंदर नाराज़गी व्याप्त है। परिवार का मुखिया यदि है तो उसको दोनों आंखों से समांतर देखना चाहिए। कार्यकर्ता उसके लिए बराबर होते हैं। जहाँ कहीं अंतर होगा वहाँ मतभेद की स्थिति इसी प्रकार से उत्पन्न होगी।